मैं आंसर तो तुमसे ही लूंगी, वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ कब मिलेगा तुम्हें आंसर। मैम यस कैवल। मैम जो कल वो लिंक आई थी, अभिनव सर ने क्लास ली थी ना साइंस सिटी वाले ग्रुप हाँ में, वो हाँ बैकअप क्लास थी। हाँ, वो रेगुलर इवनिंग वाले बैचेस है। मैम एक बार फिर से आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? कैवल तुम ये क्लास के एंड में रुकना, ठीक है, बाकी हाँ। सब लीव करेंगे, तुम यहीं पे रुकना। Okay. क्वेश्चन ये है फेरन, व्हाट इज द फीचर ऑफ रोटेशनल मोशन? जैसे हेतवी ने बताया, ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर वेलोसिटी इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है तुम्हारी मॉम है आजू बाजू? नहीं मैम। उनको बुला के लाओ तो। मैम रोटेशनल मोशन में द ऑब्जेक्ट इज अराउंड द सेंटर ऑफ द रोटेशन at the geometrical plane on the and on the rotational plane. माय गॉड, ये किसने सिखाया तुम्हें? ये जितने वर्ड्स तुम्हारी वोकैबुलरी में थे तुमने सब यूज कर डाले कि चलो यही बताना है। नहीं मैं वैसा नहीं था। पहले ये कोविड सिचुएशन में मैं इंस्टीट्यूट में बुलाना शुरू करूं तुम्हें, ऐसा करूं? हाँ उसमें मजा आएगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं। वस्त्रपुर आना पड़ेगा। मैं भी आऊं पुराने चैप्टर्स करने के लिए? अरे मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं बुला सकते हम। ये इडियट है, ये पढ़ता नहीं है ये लड़का, इसको नहीं देखा। मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। डेफिनेशन से ना अटैक आने वाला था मुझे, अभी सुनना बाकी लोग। यस परिश्री। Ma'am, all the particles move along circles in parallel planes in circular motion. Right. What about linear and angular velocity? रोटेशनल मोशन में लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या बारे में आप क्या कहोगे? यस याना। In rotational motion, particles have different linear velocity and same angular velocity, and they move in same direction. All the particles have same angular velocity. No, different direction. Different direction. Have same angular velocity but different linear velocity. तो चाइनीज क्यों बन गई है? Linear velocity. मैंने तो कब से कटवाया, आपने नहीं देखे? नहीं ऐसे रख के तो नहीं आती है। और ये देखो, चेहरा देखकर क्या ही कर लोगे, सुसाइड कर सकते हैं, बाकी का पता नहीं। वेट करता है क्या तू मेरे कमेंट करने का कि जब बोलोगे तभी मैं वीडियो चालू करूंगा? ऑल राइट, सो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, तो कोई जरूरी नहीं है हर पार्टिकल की वेलोसिटी vcm ही हो। यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज कोई रैंडम डायरेक्शंस में भी एक्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, बट इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, और इनकी लीनियर वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट होती है। ये लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल मोशन की वजह से हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड आर। ओमेगा क्रॉस आर करूंगी, मुझे लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। फेरिन ये एक्सपेक्ट कर रही थी, छठा सेशन चल रहा है इस चैप्टर का, अभी तक तुझे अगर ये नहीं पता है ना तो तूने इस चैप्टर में कुछ नहीं किया है। पहले पन्ने पे लिखा हुआ था रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। समझ आया फेरिन? यस मैम। ये अब तेरे ना एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होंगे तो देखा, मेरे को आज का दिन दे, कल देख तेरे ऊपर बॉम्ब फूटने वाला है, और तेरा स्नैप इंस्टा सब बंद हो जाएगा अब तो देख। मैं यूज ही नहीं करता। हाँ फेरिन, यू नो तू मेरे को बहुत स्नैप्स भेजता है। आपको मैम? हाँ गलती हो जाती है, मुझे पता ही था, मैंने कहा ये लड़का बार बार भेजता है, पता नहीं है इसको। एक स्नैप इसने चलती क्लास में भेजा था मुझे। नहीं मैम वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, नहीं तो मैं तेरे को दिखा देती। एक स्नैप चलती क्लास में, मेरी ही हैंडराइटिंग थी, वो वाला भेजा था। मैं तो ना सहन करूं। हाँ
सहन तो बेटा मैं भी ना करूं, लेकिन ये है कि मैं फेरिन की इज्जत रख रही हूँ, इसको भी तक शायद पता नहीं था। वो आपको गलती से वो मल्टीपल शॉर्टकट्स में ऐड कर दिया था, वो रिमूव करिए। आज रिमूव कर देगा वो मैम। हो गया। और हर बार बोलता है कि मैं तो यूज ही नहीं करता हूँ मैम, मैं तो यूज ही नहीं करता हूँ। नहीं मैम, कम यूज करता हूँ। हट, अभी तू देख, आज तेरा स्नैप इंस्टा सब बंद करवाऊंगी मैं, रुक जा तू। चलो आज के दिन के लिए रहने दो। देखते हैं। अगर हमारा सेंस ऑफ रोटेशन इज, ये कौन सी डायरेक्शन थे, क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। Clockwise. अगर सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है तो कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। जहां पे आपका थंब पॉइंट कर रहा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन किसकी? आर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस केस में अगर मेरा बॉडी ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज एक्टिंग इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को हम क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। कोई चीज बाहर आ रही होती है तो डॉट से, अंदर जा रही है तो क्रॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स एक्ट कर रही है, याद रखना। तो मुझे कभी भी ओमेगा क्रॉस आर ढूंढना पड़ेगा, मुझे ओमेगा का डायरेक्शन तो पता ही है, आर का पता चल जाएगा, उससे हम ओमेगा क्रॉस आर फाइंड कर लेंगे, और वी रोटेशनल पता चल जाएगा। या ना कोई डाउट है तुम्हें? नहीं मैम। नहीं ना, ठीक है। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन। यहाँ तक अगर हो चुका है तो इसके बाद हमने आते हैं कंप्लीट आइडियल रोलिंग मोशन पे। हमारे क्या फीचर्स थे या आइडियल रोलिंग मोशन के? दिया को याद है क्या आइडियल रोलिंग मोशन के फीचर्स क्या थे? मैम आपने स्टेटमेंट लिखाया था बता दो क्या क्या था उसमें। कि we say that a body is in rolling motion when one आइडियल रोलिंग मोशन, ideal rolling motion when one point of contact is with the surface and that point is in the state of rest वेरी गुड with दिया, वेरी respect to गुड, surface. वेरी गुड। नहीं, आपका स्टेटमेंट मतलब परफेक्ट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट है, आपने फीचर सारे कवर कर दिए। आइडियल रोलिंग Okay. मोशन का दूसरा नाम है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है ये केस में कि कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सर्कुलर हो, और अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस पे रोल कर रहा हो, तो हम तभी बोल सकते हैं कि वो रोल कर रहा है जब उसका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, and that point of contact is also at rest with respect to the surface. That point of contact is also at rest with respect to the surface. This is the situation. तो अगर ये ग्राउंड है हमारा, तो ग्राउंड के ऊपर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ऐसा टच करता हुआ चले जाना चाहिए। There is only one point of contact. Also मैम वो point of contact deform होगा ना? नहीं, वो नहीं होएगा। पॉइंट ऑफ आपने बोला कांटेक्ट, था last time. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफॉर्म नहीं होगा, रिजिड बॉडी डिफॉर्म होगा। दैट्स व्हाट आई सेड, ठीक है, रियल लाइफ में। बट आइडियल में हम कंसिडर कर रहे हैं डिफॉर्मेशन? नहीं, आइडियल रोलिंग मोशन में वी डोंट कंसिडर डिफॉर्मेशन। वो तो मैंने रियलिटी बताई थी कि एक्चुअली ये रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे रोल करता है तो वो सरफेस डिफॉर्म हो जाती है, एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इंस्टेड ऑफ वन, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ या ना? Yes या ना ma'am. बोल ही नहीं रहे। हाँ ठीक है, चलो। Yes ma'am. ये पगलू को लेट आवाज आ रही है मुझे लग रहा है। ये मेरा सरफेस के ऊपर मैंने लिया एक ऑलमोस्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ऑब्जेक्ट। मेरा ऑलमोस्ट है, तुम पर पूरा सर्कल बना देना, ठीक है।
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये एक और पॉइंट में लेते हैं जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। लेट्स से इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो है VCM, और VCM का वैल्यू है ओमेगा आर। VCM का वैल्यू होता है ओमेगा आर। ये मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगी कैसे ये ओमेगा आर था। मैम ओमेगा क्रॉस आर नहीं होता? मैग्नीट्यूड लिखा है ना मैंने। and here I'm talking about translational velocity. Omega cross r is rotational velocity. There is a difference. Okay, okay. और ये ऑब्जेक्ट रोल कर रही है ऐसे. What is the sense of rotational motion? Clockwise. 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 ठीक है. As I said earlier also, since rolling motion is the combination of translational as well as rotational motion, so all the particles of the rigid body will be having two linear velocities. One due to translational motion, two due to rotational motion. ठीक है, ये होगा ही फिक्स. अपने दिमाग में प्रिंट कर लो कि अगर रोलिंग मोशन है और उसके पास वो रोलिंग मोशन हो रहा है तो उसके हर एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज होगी, वन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड अदर ड्यू टू रोटेशनल मोशन. मैं बात कर रही हूँ अभी इसके पॉइंट O की, जो मेरा सेंटर ऑफ मास है. इसका V ट्रांसलेशनल तो हो गया VCM. V translational is equal to VCM. Can anyone tell me about V rotational? ये ओमेगा क्रॉस आर नहीं, वो होगा हाँ VR, मतलब ओमेगा क्रॉस आर. या ना, बात सही है तुम्हारी, फॉर्मूला वही है, घबराओ मत, तुमने सही बोला है. ओमेगा क्रॉस आर फॉर्मूला है. अगर इसके अबाउट रिजिड बॉडी घूम रही है तो दिस पॉइंट, कैन आई से दिस इज माय पिवटल पॉइंट, है ना. इसके अबाउट घूम रही है तो ये पिवटल पॉइंट हो गया. आर कितना होगा फॉर पॉइंट O? ये केवल बताएगा. केवल का बहुत एक्सपीरियंस है इसमें. हाँ वो आर तो जीरो कितना होगा, है? पिवटल पॉइंट जीरो हो जाएगा. पिवटल पॉइंट से डिस्टेंस इज जीरो, क्योंकि आर वहां पे क्या होता है, पिवटल पॉइंट से डिस्टेंस, वो जीरो है. अगर वो जीरो है तो वी आर भी कितना हो जाएगा, जीरो. तो मैं लिख देती हूँ V तो मैम VCM भी 0 होना चाहिए. नहीं, VCM जीरो नहीं आएगा. दैट इज वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन. और ये But वो भी तो ओमेगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड इतना है, आया इससे नहीं है. यहाँ पे ये इसका मतलब ये जो R है ये रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है. वो ऐसा नहीं डिराइव ओमेगा R हुआ है. मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड था और मुझे पता चल जाए यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या मैं दोनों वेलोसिटी को बराबर बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ ना. यहाँ वाली वेलोसिटी का नाम था V1, यहाँ वाली का V2 नाम था. क्या मैं लिख सकती हूँ V1 इज इक्वल टू V2? लिख सकते. तो वहां से आएगा. वेट करो, अभी 2 मिनट वेट करो, इसको थोड़ा फोकस से हटाओ. V1 और V2 सेम बॉडी पार्टिकल्स, और आप कह रहे हो कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, वही ना? हाँ, मतलब अगर नंबर सेम हुए तो मैं बोल सकती हूँ ना, बोथ द नंबर्स आर इक्वल, बोथ द वेरिएबल्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये इसका वेट करो, या ना अभी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. वाई ओमेगा आर, वाई VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, तो मेरा V ट्रांसलेशनल VCM है और मेरा V रोटेशनल हम फाइंड करने का तरीका है ओमेगा क्रॉस आर से. किसी ने कुछ बीच में बोला था क्या? किसी को और को डाउट था क्या बीच में? हाँ मैम, आप इतना एक बार वापस समझाओगे? यस, पक्का. देखो, मैंने स्टार्ट किया दिया कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCM. इग्नोर ऑल दिस पार्ट. सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCM, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उसका. ठीक है, तो मैंने लिख दिया VT इज इक्वल टू VCM. अब मुझे फाइंड करना है रोटेशनल मोशन की वजह से कितना वेलोसिटी होगा. तो रोटेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर से. पिवटल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम R बोलते हैं. अगर बॉडी मेरी पूरी इसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रही है, सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो पिवटल पॉइंट सेंटर ही हो गया.
तो सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज आर फ्रॉम सेंटर, दी आपको आंसर करना है, व्हाट इज आर फ्रॉम सेंटर। मतलब आप फॉर्मूला, नहीं मतलब यहां से पिवटल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट ओ का, 0। 0, क्योंकि पिवटल पॉइंट वो खुद ही है, तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, 0। राइट। अभी हाँ क्लियर है यहाँ तक, हाँ मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं, अब टोटल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट की, तो मैं बोलूंगी टोटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी को ऐड कर दो। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का डायरेक्शन में आई कैप लिख देती हूँ, तो ये बन जाएगा VCM आई कैप, क्योंकि ये इधर की तरफ एक्ट कर रहा है तो आई कैप बोल दिया मैंने, सिंस इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। चलो नेक्स्ट, अब मैं पॉइंट लेती हूँ Q, एट पॉइंट Q V ट्रांसलेशनल कितना होएगा, या ना बताओ V ट्रांसलेशनल कितना होएगा एट पॉइंट Q। Q ओमेगा क्रॉस R होगा, पर ये R का कुछ वैल्यू V होगा। ट्रांसलेशनल, V नहीं, वो ओमेगा R होगा। VCM ही रहेगा, ऐसा है वो मैडम, VCM ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज एज पर हितवी सेड कि ऑल दी पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर वेलोसिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन, सो इफ वन ऑफ बट देम मैम इज मुझे हैविंग, अभी भी इसमें डाउट है कि ये पॉइंट O पे VCM 0 क्यों नहीं होगा। बाबा वेट करो, बोल तो रही हूँ, ये मैं हटा दिया ले। मैम मुझसे नहीं वेट हो रहा है, ऐसा कुछ तो होता है। याना मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इग्नोर दिस पार्ट, मैं बोल रही हूँ इसकी Okay. वेलोसिटी VCM है, अज्यूम कर ले। अब वो कोई तकलीफ है, मैंने बोला ये इट इज इक्वल टू ओमेगा, नहीं, इसकी वेलोसिटी VCM है, ये तो मान के चल सकती Okay. है। हाँ। बस तो मैंने वही लिखा है VCM, मैंने ओमेगा आर अभी यूज ही नहीं किया है वर्ड में भी, ठीक है, आई एम यूजिंग VCM। नेक्स्ट, Okay. V रोटेशनल इस पॉइंट के लिए, V रोटेशनल का अगर मैं देखूं तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इन सच काइंड ऑफ रोटेशन, ओमेगा एक्ट कहाँ कर रहा होगा, Inside. इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, वेरी गुड, Inward. ओमेगा इज एक्टिंग इनवर्ड्स, क्रॉस साइन आएगा, और आर वेक्टर अगर मैं देखूं तो आर वेक्टर ये हो जाएगा रेडियस के जितना, पूरा पूरा रेडियस के जितना हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। तो ओमेगा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, आर इधर एक्ट कर रहा है, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट की राइट, मैम ये वाला समझ में नहीं आया, Left. लेफ्ट और राइट। ये राइट हैंड थंब रूल तो फेरिन समझा देगा। मैम वो अपने जो मतलब इनवर्ड की साइन है तो नीचे नहीं आएगा, तो नीचे लिखा ना, ये रहा नीचे, मेरी फिंगर्स नीचे नहीं जा रही है तो क्या, थंब I'm pointing towards left. थंब शुड नॉट पॉइंट इनवर्ड्स यार, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला था। 4 fingers that are curled to are point towards. आपको राइट हैंड ओमेगा क्रॉस करना है, आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं बोलूंगी कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, व्हाट इज फर्स्ट वेक्टर, ओमेगा, Yeah. वेयर इज इट पॉइंटिंग, इनवर्ड्स, रखी लो मैंने ओके इनवर्ड्स। अब क्रॉस आर किया तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी मेरी, अरे कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये है मेरी V रोटेशनल, और ये इधर जो पॉइंट कर रही है वो है V ट्रांसलेशनल। क्या दोनों आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, V ट्रांसलेशनल पता चल रहा है ना कि इधर ही एक्ट करेगा। V ट्रांसलेशनल मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसे इट इज इक्वल टू VCM आई कैप। V रोटेशनल की बात लिखूं तो मैं लिखूंगी ओमेगा R साइन 90, क्योंकि ओमेगा अंदर था, आर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90, और डायरेक्शन वाइज आ जाएगा माइनस आई कैप, तो ये बन जाएगा ओमेगा आर माइनस आई कैप। मैंने इस पॉइंट के बारे में आपको पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, दिया
What is the net velocity at this point? दिया शाह, ये पॉइंट ऑफ हाँ, ma'am. कांटेक्ट है, नेट वेलोसिटी कितना होगा? VT plus VR. And it is equal to, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है क्या? मैम हाँ. तो कितना होता है वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का? 0. 0. तो 0 इज इक्वल टू VT प्लस VR. 0 इज इक्वल टू VT प्लस VR. VT है VCM I कैप और ये है प्लस ओमेगा R माइनस I कैप. या ना? अरे या ना, इधर देखना. हाँ मैम. Keep looking. VCM is equal to omega R minus I cap. VCM is equal to omega R. पता चला? और अब मैं तेरे क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ. Your question was, ma'am, why VCM is not equal to 0 if R is 0? ये फॉर्मूला में ये यहाँ पे जो R है ये है रेडियस ऑफ द सर्कल. आप चाहो तो मैं इसका डिनोशन बदल देती हूँ. इंस्टेड ऑफ स्मॉल r मैं इसको कैपिटल R लिख देती हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. ठीक है. और ये जो R है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल पॉइंट. इट कुड बी एनी डिस्टेंस, कोई रैंडम डिस्टेंस हो सकता है. तो मेरा VCM कोई रैंडम डिस्टेंस के R के इक्वल नहीं है. मेरा VCM ओमेगा R की इक्वल है जिसमें R रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो 0 नहीं है, इसलिए VCM 0 नहीं है. ओके, अब मुझे शांति पड़ी थोड़ी. हाँ, इतनी देर से बोल रही हूँ चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा. लड़की को शांति नहीं है. डिफरेंस पता मैम चल ये गया? गलत है ना, हम जो चीज बाद में प्रूव कर रहे हैं वो पहले से कंसीडर करके जैसे चल. नहीं, हम कंसिडर नहीं करके दे. एक्चुअली हमें ये पहले से पता था. मैं तो अज्यूम किया था आपको VCM इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ओमेगा R पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था. याना है तुम्हें नहीं पता है वो. आई डिडंट नो दैट. चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट एक और लेते हैं. R पॉइंट नहीं, R लूंगी तो फिर याना कंफ्यूज हो जाएगा. R नहीं कोई ना, दूसरा Y ले लेते हैं. याना का नाम ही ले लेते हैं. Y पॉइंट. Y. सो एट पॉइंट Y. अब ये कोई और ही बताएगा, मैं इस पॉइंट के बारे में आपको डिटेल नहीं दूंगी. आप मुझे बताओ ट्रांसलेशनल. ये हेतवी बताएगी और परिश्री. ये हेतवी और परिश्री का जॉब है, मिलके कंप्लीट करना इसको. एट पॉइंट Y वेयर इज V ट्रांसलेशनल पॉइंटिंग और उसका वैल्यू कितना होगा? मैम वैल्यू तो VCM होगा. वैल्यू VCM होगा. डायरेक्शन लेफ्ट. लेफ्ट नहीं होएगा, गलत है परिश्री. लेफ्ट नहीं होएगा. मैं फिर से हेतवी का स्टेटमेंट याद करवा देती हूँ. ऑल दी पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू तो I cap. आई कैप. अगर नहीं पता नहीं इसकी, चला आई कैप. अरे बाबा, अगर एक की VCM आई कैप होगी तो सबकी VCM आई कैप है. मैं कोई भी रैंडम पार्टिकल ले लूं, सबकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM आई कैप है. चलो V रोटेशनल निकालते हैं. V रोटेशनल में केवल आप हेल्प करोगे मेरी. V रोटेशनल होता है ओमेगा क्रॉस R. वेयर इज ओमेगा पॉइंटिंग? ले इनवर्ड. इनवर्ड्स. और R वेक्टर लग रहा है ऊपर की तरफ. तो ओमेगा क्रॉस R करके बताओ डायरेक्शन क्या आएगा? ओमेगा क्रॉस R राइट साइड आएगा. राइट साइड आ जाएगा. तो मैं अगर फिर से लिखूं मैग्नीट्यूड वाइज तो आएगा ओमेगा R साइन 90 आई कैप. ओमेगा R साइन 90 आई कैप विच इज नथिंग बट ओमेगा R आई कैप. अच्छा, यहाँ पे ये R या ना, ये R किसके इक्वल है यहाँ पे? ये वाला R होगा डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल पॉइंट. हाँ, लेकिन ये इस सिचुएशन Y पॉइंट के लिए किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस. रेडियस. यस. मैम ये लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? R वाला? हाँ VR वाला. ओमेगा क्रॉस R करना था. मैंने देखा डिस्टेंस कितना है तो कैपिटल R डिस्टेंस है, तो मैंने लिख दिया ओमेगा R साइन 90 और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल ली ओमेगा क्रॉस R करके. थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट.
इट इज ओमेगा आर आई, ठीक है, Okay. Yes. राइट. नेक्स्ट, Parishri, coming back to you, how will you Yes. find net velocity? VT plus VR. Vt plus Vr, which is VCM I cap plus VR Plus omega r I cap, omega r I cap. omega r. नाउ या ना, अब तो मुझे अलाउड है ना VCM को ओमेगा आर यूज करना, प्रूव कर दिया मैंने. तो मैं क्या कर रही हूँ, ओमेगा आर आई कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप, या मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 ओमेगा आर आई कैप, और आई कुड ऑल्सो राइट दिस एज 2 VCM आई कैप, दोनों चलता है, ठीक है. इसको मैं, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, इसको भी ऐसा लिख सकती हूँ अब तो, ओमेगा आर आई कैप, VCM आई कैप लिखूं या ओमेगा आर आई कैप लिखूं, सब एक सेम बात है सबकी. ये आर रेडियस ऑफ सर्कल है, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम पिवटल पॉइंट. ओके, अच्छा एक चीज देखो, ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी टोटल? फेरिन, 0. ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? 0. ये इसकी कितनी हो गई? 0. सेंटर ऑफ मींस एक ही प्लेन पे है तो मैं उतनी होगी. ये कहाँ से सीखता है? ये मेरी क्लास में बैठता है या किसी और क्लास में भी बैठा है? नहीं, एक मिनट. मैम रोलिंग मोशन हो रहा है, ट्रांजिशन वेलोसिटी तो लगेगी. तो क्या कितनी हाँ. वेलोसिटी है इसकी, इस पॉइंट की? VCM. VCM, इसकी कितनी है? इसकी 2 VCM. तो दिख रहा है मैं यहाँ पे. अच्छा, VCM का फॉर्मूला जैसे मैंने याना को समझाया था, ओमेगा आर होता है. मैं जब 0 डिस्टेंस पे हूँ ना, ग्राउंड से 0 डिस्टेंस पे, वेलोसिटी कितनी? 0. आर डिस्टेंस पे पहुंची, वेलोसिटी कितनी? ओमेगा आर. 2 आर डिस्टेंस पे पहुंची, वेलोसिटी कितनी? 2 ओमेगा. 2 ओमेगा. तो दिख रहा है ये मोशन कैसा चल रहा है. तो मैं पता है इसको और क्या लिख सकती हूँ? नहीं पता होगा ऑब्वियसली, मैं बता रही हूँ, वेट. आइडियल रोलिंग मोशन, आइडियल, यार इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना. आइडियल रोलिंग मोशन बिहेव्स एज रोटेशनल मोशन about point of contact. Ideal rolling motion behaves as rotational motion about point of contact. अभी कैसे? देखो, अगर ये फिक्स्ड एक्सिस मान लूं, ये फिक्स्ड एक्सिस, वेलोसिटी 0, आर डिस्टेंस दूर जाते तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ओमेगा आर, 2 ओमेगा आर, है कि नहीं? पर इसमें रोटेशनल मोशन कहाँ से आया मैम? उसके जैसा बिहेव करता है. इसको मैं या तो पढ़ लूं रोलिंग मोशन की तरह, ठीक है, या मैं इसको पढ़ लूं रोटेशनल मोशन अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स्ड रहेगा कि चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा ना. चेंज होता रहेगा. वेरी गुड. सिंस ये हाँ point- मैम. हाँ हाँ सही बोल रही, मैंने वेरी गुड ही बोला, तारीफ ही की है बेटा तेरी. हाँ, मुझे लगा since ये ऐसे point टांट में change बोला. होता रहेगा. नहीं मैं सच्ची बोल रही हूँ यार, खराब इमेज बन चुकी है मेरी एकदम. सो मैं क्या बता रही थी कि सिंस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता रहेगा, आपको अपने वो जो थियरी है ना, उसमें लिखा हुआ वर्ड मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दूसरे पॉइंट पे जैसे ही पॉइंट बदलेगा दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तीसरे पॉइंट पे वैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बार बार चेंज होती जाएगी, रीजन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बार बार चेंज होता जाएगा. मैम ठीक है. तुम सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले, उसकी मतलब जैसे ओ से लेफ्ट एक्स की, अपने एक्स लिखा है ना मैम, डायरेक्शन वाला. क्या मैंने, हाँ डायरेक्शन के लिए क्रॉस तो मैम लिखा, वहां पे एक पॉइंट ले, उस वहां पे नहीं ले सकती, मेरे को रिजिड बॉडी पे लेना पड़ेगा पॉइंट. तो मैम मतलब जो सर्कल है ना उसके ऊपर ही. ठीक है, यहाँ लिया मैंने. हाँ. ठीक है, फिर तो क्या उसका भी करूं? VCM ही होगा मैम,
ओमेगा आर। हाँ, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM आई कैप ही रहेगी, रोटेशनल अलग आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप देखो, मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से ये, और नाम दे देती हूँ केवल का के, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अभी भी इस डायरेक्शन में VCM आई कैप। कचरा हो गया मेरे डायग्राम का, आप अपने डायग्राम में अच्छे से दिखा देना। VCM आई कैप, इसकी रोटेशनल मोशन वेलोसिटी भी क्या ऐसे ही जाएगी? अरे नहीं, नहीं जाएगी। क्या ऐसे डिफरेंट जाएगी? डायरेक्शन होगा ना। हाँ, डिफरेंट। कैसे फाइंड करेंगे याना वो डायरेक्शन? ओमेगा आर से। राइट हैंड थंब राइट रूल। हैंड थंब रूल। ओमेगा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये अंदर जाता है ओमेगा, और आर ऐसा टेढ़ा, आर टेढ़ा, तो रोटेशनल वेलोसिटी ऐसे टेढ़ी लगेगी। ये रहा, मैम ये आर वी का रोटेशनल मैम है। आर कैसे हुआ पता नहीं चला। ये पिवटल पॉइंट से यहाँ तक जो वेक्टर मैंने ड्रॉ ओके किया वो आर बन हाँ गया, ठीक है। What is the angle between the two? Let's say it is theta. ठीक है। How will you find the net velocity now? यहाँ तक केसेस इजी थे, या तो एक जीरो हो जाता था, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, या दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब कैसे फाइंड करोगे नेट वेलोसिटी? कोई तरीका है क्या दो वेक्टर्स को ऐड करने का? रिजल्टेंट वाला ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो। हाँ, ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिवली होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेरी गुड। और केवल तुम्हारा भी आंसर राइट था, रिजल्टेंट फाइंड करके। हाँ। सही है। हाउ डू वी फाइंड द रिजल्टेंट? वो हेतवी ने ऐड कर दिया, हाँ वो ट्रायंगल और पैरेलल। ठीक है। दिया, यस मैम। दिया क्या डाउट रह गया, बोलो। आप जहां से बोलोगे मैं वहां से फिर से करवा दूंगी, बोलो तो सही आप। नहीं मैम, थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे। दिया मैं थोड़ा सा समरी दे देती हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके हमने बोला रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हर एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज होगी, एक ट्रांसलेशनल की वजह से और एक रोटेशनल की वजह से, ठीक है। ट्रांसलेशनल की वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की सेम ही रहने वाली है, सेम डायरेक्शन में। तो मैंने सेंटर ऑफ मास की ले ली थी VCM। सिंस मैंने सेंटर ऑफ मास की VCM ले ली, तो सबकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM आई कैप, VCM आई कैप, VCM आई कैप हो गई। फिर मैंने सेंट्रल पॉइंट की जब रोटेशनल वेलोसिटी की बात की, तो मुझे पता चला डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल पॉइंट इज 0। सो इफ डिस्टेंस इज 0, V रोटेशनल वुड बी 0 इधर। तो मैंने लिखा V net would be the vector addition of both of them, which comes out to be VCM I cap. पॉइंट Q पे गई तो मुझे पता चला डायरेक्शन के बाद ये हो जाता है ओमेगा आर। डायरेक्शन के बाद ये हो जाता है ओमेगा आर। यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने ओमेगा कैपिटल R लिखना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ स्मॉल r, ठीक है। तो सिंस नेट वेलोसिटी वाज सपोज्ड टू बी 0, क्योंकि हमने बोला था आइडियल रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होता है, सिंस ये 0 था तो हमें V ट्रांसलेशनल प्लस V रोटेशनल मिल गया इक्वल टू 0, एंड हेंस द रिलेशन अराइव्ड VCM इज इक्वल टू ओमेगा r। और वही सी चीज हमने सेम पॉइंट Y के लिए रिपीट की। लिखा मैंने O है, पॉइंट Y के लिए रिपीट की हमने। पॉइंट Y के लिए जब रिपीट की तो सेम हमें तब वैसे ही आया VCM I कैप ओमेगा R I कैप और हेंस टू ओमेगा R I कैप। नाउ कंक्लूजन ये मिला मुझे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी 0 है, उससे R डिस्टेंस पे वेलोसिटी ओमेगा R है, 2R पे 2 ओमेगा R है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एज पर द रिलेशन ओमेगा R। तो ऐसा ही केस रोटेशनल मोशन में होता था अबाउट सिंगल पॉइंट। तो मैं या तो इसको आइडियल रोलिंग मोशन की तरह पढ़ लूं, या मैं इसको पढ़ लूं रोटेशनल मोशन अबाउट सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह। दिस वाज द होल समरी ऑफ व्हाट आई टॉट। अब बोलो दिया, कुछ कुछ हुआ, समझ आया? हाँ मैम। और कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट परिश्री? नो मैम। नो, ऑल राइट। सिद्धार्थ? हाँ मैम, धीरे धीरे आ रहा है समझ में। ठीक है, ऑल राइट। मेरा But आप मैम, लोगों से, हाँ बोलो। मैम इसमें ऐसे मतलब अब
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली किस में नहीं करनी पड़ती है? मैम मैथ्स आपने में। मुझे तो पूछा ही नहीं कि डाउट है कि नहीं। अरे तेरे को होता तो बोल देती अभी तक। ये लोग चुप चुप रहते हैं मेरे इससे। को है पर आपने पूछा ही नहीं मैम। अरे यार वे आना, बोल दे क्या डाउट है, बोल दे। मैम अगर हम लोग ये स्लिपिंग वाला रोलिंग मोशन कंसिडर करेंगे, रोलिंग विद स्लिपिंग, तो भी ये VCM और VNet और वो सब तो सेम ही होगा ना, सिर्फ पॉइंट हाँ ऑफ कांटेक्ट चेंज होंगे, हाँ है हाँ, ना? बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते ना, या ना उसपे तकलीफ क्या है, इतने सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वो रेस्ट पे है कि नहीं है वो भी नहीं पता। हो सकता है ना हो। नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, पर हम जो VNet लेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का, वो तो हाँ, दोनों मोशंस का सेम ही होगा ना, स्लिपिंग या विदाउट स्लिपिंग, फाइंड करने के लिए, हाँ, फाइंड करते टाइम सेम ही है? रहेगा। हाँ हाँ, है। ओके, बस ये डाउट था मेरा। मेरा ये क्वेश्चन है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, 2 पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं P और Q। Which of them has higher linear velocity, higher total velocity, P या Q? Can you repeat the question? आंसर फेरी नहीं देगा। रोलिंग मोशन है ये, पॉइंट O is the point of contact, there are 2 points P and Q, which of them has higher net velocity? जितनी जल्दी फेरिन आंसर देगा उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। मैम बस एक मिनट। मैम आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज सकते हो? ग्रुप पे नहीं आएगी, आपको 3 दिन तक आपके क्लासरूम पे रहेगी। आपको दोबारा देखना हो तो दोबारा देख सकते हो, ठीक है? ओके उसके मैम। बाद अगर आपको देखना हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं आपको भेज दूंगी फिर, ठीक है मैम। ठीक है? अभी तुम्हें पता चल रहा है ना, मैं लेट नहीं कर रही हूँ, फेरिन लेट कर रहा है। मैम शायद मैं क्यों, शायद 100 शायद ऐसे बोल रहा हूँ क्यों होगा शायद से। फेरिन वही पॉइंट है, शायद का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुम शायद बोल के ना अपनी क्रेडिबिलिटी घटा देते हो और मेरे को मजबूर कर देते हो रीजन पूछने के लिए कि क्यों दिमाग में क्यों आया। मैम क्यों, क्योंकि वो आउटर ऑफ द आउटर साइड पे है, मींस मैम क्यों ही आएगा। क्यों मैम आंसर, क्यों आएगा? क्यों आंसर राइट है, वाई? मैम ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट O। अरे फेरिन वाह वाह, उम्मीद ही नहीं थी मुझे आंसर दे देगा। आज तो चलो फाइनल 10 मिनट तो मेरी क्लास में तो बैठा तो सही, लास्ट के 10 मिनट बाकी किसी और की क्लास में बैठता है। ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ग्रेटर इज द नेट वेलोसिटी। तो क्यू का ज्यादा डिस्टेंस है, इसके लिए क्यू की नेट वेलोसिटी ज्यादा है। सिंपल लॉजिक। ये जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए, क्लियर है। टेक केयर, बाय बाय मैम। बाय मुझे तो मैम। रहना है ना अभी। केवल तुम्हें रहना है। बॉय मैम आप बॉय। क्या खा रहे थे? सैलेड, सुबह से भूखी हूँ। आज मनजोत सर ने मेरे को 8 बजे ऑफिस बुला लिया था। वॉक ठीक है, वॉक, मुझे लगा कुछ अच्छा खा रहे हो तो हम भी खाए। सैलेड नहीं यार, हेल्दी हेल्दी होता है सुबह बाय सुबह। मैम, थैंक ओके, यू। बाय बाय। बाय टेक बाय। केयर। 2 मिनट रुको।
कैवल हाँ मैम। तुम 2 मिनट रुकना, मैं मंजोत सर को भी बुला लूं ताकि तुम्हारा सारा एक्सप्लेन हो जाए। ओके। कैवल यस मैम।